राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विभीषण जी से पूछा, आप भी अपने मन की कहिए। विभीषण जी कहने लगे, जो कृपाल पूछी मोही बाता, जो कृपाल पूछे मोही बाता, मति अनुरूप कहूँ हित दाता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजतु सुमति शुभ गति सुख नाना। मत भूल हरे इंसान, मत भूल हरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल हरे इंसान, तेरी नेकी बदी सब उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल हरे इंसान। जिसने बनाए मिटाए वही है, जिसने बनाए मिटाए वही, फूल कांटों को संग संग खिलाए वही, फूल कांटों को संग संग खिलाए कभी खिल जीवन मरण के रचाए वही, खिल जीवन मरण के रचाए वही, डाल माटी के पुतलों में जान। मत भूल हरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल हरे इंसान। जो विधाता ने लिखी उसे मान ले, जो विधाता ने लिखी उसे मान ले, प्राण देवे वही और वही प्राण ले, प्राण देवे वही और वही प्राण ले, तेरे बस में
जरा सोच ले, तेरे बस में है क्या ये जरा सोच ले। तू है निर्बल तो वो है भगवान, तू है निर्बल तो वो है भगवान। मत भूल रे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी रे, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी। सब देख रहा भगवान, मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान। तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी। सब देख रहा भगवान। काम क्रोध मद लोभ सब काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब पर हरि रघुवीर ही भजौ भजई जही सन। मत भूले अरे इंसान, भूल अरे इंसान। काम क्रोध मद लोभ ये सारे के सारे नरक का रास्ता है। भैया आपने मेरे से पूछा है तो मैं आपके हित की बात कहता हूं। सब पर हरि, इन सब का त्याग करके वैसे ही भगवान का भजन करो जैसे संत लोग भजते हैं। आप समझ नहीं रहे भैया। दाति राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल कर काना। दाति राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काना। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अनादि अनंता। को द्विज धीनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। भैया तात राम नहीं नर भूपाला। राम नर नहीं है, भुवनेश्वर है, तीनों भुवनों के स्वामी हैं। और तू कहता है कि मैंने काल को अपने पांव के नीचे दबाया हुआ है। भगवान तो काल के भी काल हैं। भगवान काल के भी काल है, कालों कर काला। ब्रह्म अनाम है, वो स्वयं ब्रह्म रूप में आए हैं, उनका कोई नाम नहीं है। व्यापक है, तुमने सुना नहीं? बलि के पास गए तो कितना छोटा रूप, अब तो उससे बहुत बड़ा है, वो तो वामन बन के गए थे।
और ब्रह्मांड ने देखा कि कैसे व्यापक, कैसा विराट रूप बना लिया। व्यापक, अजित, ये कोई पहला अवतार थोड़ी है भगवान का। हिरणाक्ष बने, हिरण्यकश्यप बने, कोई जीत पाया भगवान को? अजित, उनको जीतना संभव ही नहीं है, उन्हें कोई जीत ही नहीं सकता है। अनादि, जिसका न आदि है ना अंत है, अंत तो उसका होगा ना जिसका आदि है, इनका तो कोई अनादि। अनंता, असीम है, अनंत है। ये से अंतो नोपलभते तस्माजुते अनंता, जिसका अंत कहीं दिखाई ही नहीं देता वो अनंत है। गोद्विज धेनु, भगवान गाय की रक्षा करने वाले हैं, ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हैं। देवहितकारी, देवताओं का हित करने के लिए भगवान आए हैं, जिनको तू कहता है सुरसर अजर चराचर, कि कोई सुर असुर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने सब पे विजय प्राप्त की है। भगवान उन्हीं की हित करने के लिए आए हैं। कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु है, समुद्र है। मनुष्य का तन धारण किया है उन्होंने। और सुनो रावण, तू चारों वेदों का ज्ञाता है और वो वेदों की रक्षा करने वाले हैं। वेद धर्म रक्षक सुन भाता, मेरी मान, तूने मुझसे पूछा है। ताहि वेर तजे नहीं माता, प्रताड़ित भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहो वेदे, बजहु राम बिनु होत स्नेही, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अध यही लागा, यशुना त्रैतावन सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण, स्वयं भगवान आए हैं, उनसे बैर छोड़ दो, मैं आपके आगे मस्तक झुकाता हूं। सीता उनको वापस दे दो। भगवान का भजन करो। भगवान शरणागत वत्सल हैं, अपने शरण में आने वाले की रक्षा करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों को दूर करने वाला है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। सोई प्रभु प्रकट समझ जिए, रावण के भगवान स्वयं ही वो प्रकट हुए हैं, इस बात को समझ ले। रावण कहता है भाई साहब, ये जो बातें आप बता रहे हैं ना, ये सब मुझे पता है, ये सब मैं जानता हूं, फिर भी भगवान के पास जाना नहीं चाहते, उनको मानना नहीं चाहते। सब कुछ जानते हैं और जानते हुए भी इसको मानते नहीं। कहते हैं सुनो, अगर वो ब्रह्म है और उनसे मेरी मृत्यु हो गई तो मोक्ष मिलेगा, और अगर ब्रह्म नहीं है तो फिर मुझे मार नहीं सकते, मैं विजय होऊंगा।
दोनों प्रकार से मेरा ही लाभ है। अब जो जानता है उसको क्या समझाए, जिसको नहीं पता उसको तो बताए। बार बार पद लागे विनय करो दस परिहरि मान मोह बद बजौ कौशलाधीश मत भूले मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान। सुमति कुमति सबकी उर्दय, सुमति कुमति सबकी उर्दय, नाथ कुरान निगम अस के। ये मति सबके पास है, लेकिन इसके दो रूप हैं। किसी के पास सुमति है और किसी के पास कुमति है। ऐसा कोई नहीं जिसके पास मति नहीं। और ये मति सुमति कब बनेगी? जब भगवान के चरणों में लग जाए। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं, कुमति निवास। हनुमान जी से क्या मांगा? महावीर विक्रम बजरंगी, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? कुमति निवास। जब तक कुमति नहीं जाएगी तो सुमति आएगी कैसे? पात्र बहुत गंदा है, उसी पात्र में हम केरोसिन लेके आए हैं और उसी में घी लेने जाएं। घी बहुत शुद्ध है, लेकिन घी का परिणाम क्या होगा? उस घी में से भी बदबू आने लगेगी। पात्र पूरा साफ नहीं हुआ, उसमें थोड़ी खटाई लगी रह गई, थोड़ा सा दही का अंश रह गया और उसमें दूध डाल दिया, परिणाम क्या होगा? पहले कहा कुमति निवार। हनुमान जी तो सुमति के संगी हैं, लेकिन सुमति कब आएगी? हनुमान जी का संग मिलेगा कब? हनुमान जी को संगी बनाना है तो सबसे जरूरी है कि पहले कुमति बजाए। हम कुमति को छोड़ना नहीं चाहते, उसका त्याग करना नहीं चाहते, उसको भी अपने पात्र में रखते हैं और चाहते हैं सुमति भी आ जाए। ये संभव नहीं। दोनों बातें हो नहीं सकती। कुमति को छोड़ना पड़ेगा तभी सुमति आएगी। कहते महाराज नहीं, कुमति है फिर भी हमारी सुमति रहती है।
हम बुरे कार्य भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं, हर व्यक्ति करता है, सब करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन कुमति का निवारण करना लक्ष्य यही है मानव जीवन का कि कुमति चली जाए, केवल सुमति ही रहे। सुमति कुमति सबके ओर रहे, ये तो सबके यहां रहती है। सब पुराण आगम निगम में यही बात है। अंतर क्या है दोनों में? जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति है, किसी ना किसी रूप में आती रहेगी। हमारे यहां लिखा है अन्यायो उपार्जन द्रव्येण श्रुतम कृतम। अन्याय के धन से अगर हम अच्छा कार्य भी करेंगे तो उसका फल हमको मिलने वाला नहीं, उसका लाभ नहीं मिलेगा। जहां कुमति है वहां थोड़ी देर के लिए आपको लग सकता है कि हमको लाभ हो रहा, लेकिन वहां आज नहीं कल विपत्ति आने ही आनी है। लोग मेरे से पूछते स्वामी जी क्या कारण है कि ये ऐसी महामारी फैल गई कोरोना, इसका कोई हल ही नहीं निकल रहा है। ये छोड़ ही नहीं रहा है। मैंने कहा छोड़ेगा कैसे, ये कुमति है और कुमति कभी भी जाती नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम उसको दबा सकते हैं और ये जाने वाली भी नहीं है। हनुमान जी की कृपा होगी, जब वो इसका निवारण करेंगे, कुमति निवारण, तब सुमति आएगी। और सुमति आएगी तो क्या मिलेगा? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है वहीं संपत्ति है। तुम्हें बड़ा गर्व था कि मेरे पास सोने की लंका है, देख लिया क्या परिणाम हुआ, चली गई ना। किस कारण गई? तब उर कुमति, तब उर कुमति बसी विपरीता। भीष्म पिता में बाणों की शैया पर लेटे हैं, प्राण नहीं जा रहे। भगवान आए, दादा क्या बात है, प्राण नहीं जा रहे, क्या चिंता है मन में, क्या है बताओ मुझे। कहने लगे भगवान एक चिंता है मेरी, और आपके सिवा उसका दूसरा कोई निवारण भी नहीं कर सकता। भगवान कहते बोलो दादा, तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। कहते महाराज मेरी प्राण नहीं निकल रहे, आप पूछते हैं तो मेरी एक कन्या है और उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ, इसीलिए मेरे प्राण नहीं जा पा। अब भगवान एकदम हैरान हुए कि बाल ब्रह्मचारी जिसने सुगंध खाई कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, तो कन्या कहां से हो गई? हमने तो देखे नहीं दादा कौन सी आपकी कन्या है, बताओ, तुरंत विवाह करा देंगे। शांति से प्राण छोड़ो। और कोई वर ढूंढा है उसके लिए, कोई मन में है, कहते हाँ भगवान वर भी ढूंढा हुआ है, वो भी प्रयास आपको नहीं करना है, बस आपको तो केवल उसका विवाह कराना है। इतना कार्य कर दो तो समझो सब काम हो गया मेरा, मैं निश्चिंत होकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान कहते हैं बताओ दादा जल्दी बताओ।
कहते भगवान ये मेरी मति अभी तक कुंवारी है, अपने साथ इसका विवाह कर दो, और जब इस मति का विवाह आपके साथ हो जाएगा मैं निश्चित हो जाऊंगा कि मेरी कन्या जो है सौभाग्यवती हो गई, मेरी मति आप में लग गई, और फिर सीधा प्राण त्याग के मैं आपके ही धाम जाऊंगा। मत भूले तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान। सात जरनी गई मांगियो, राखे उमर दुल्हा, सीता ने हो राम कहो, अहित न हो तुम्हारा। हे दास, मैं बार बार आपके चरण पकड़ के आपका दुलार, आपका प्यार मांगता हूं। विभीषण जी क्या मांग रहे हैं? भाई का प्यार। क्या चाह रहे हैं? भाई का हित। और रावण क्या करने वाला है? उसके मन में क्या चल रहा है? कुमति क्या होती है अभी आप सुनेंगे। जहां कुमति बसी हुई सुमति को आने ही नहीं देती। जिस घर में, जिस हृदय में कुमति बसती है वहां सुमति के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है, प्रवेश निषेध, अंदर आना मना है। बाकी जगह तो लिखा होता है कि बिना आज्ञा अंदर ना आए या कृपया पूछ कर आए, लेकिन यहां तो सीधा लिखा है प्रवेश निषेध, आप आ ही नहीं सकती। कितनी सुंदर बातें कही विभीषण कि सीता देने से तुम्हारा हित नहीं होगा, हित ही होगा। अब विभीषण जी कितनी नीति की बात, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि किसी को उसकी प्रिय वस्तु आप देते हैं तो आगे से क्या बोलता है? धन्यवाद करता है, थैंक यू बोलता है, प्रसन्न होता है। भगवान की सबसे प्रिय वस्तु सीता जब आप उनको देंगे तो तुम्हारा अहित थोड़ी होगा, भगवान तो और प्रसन्न हो जाएंगे। और रावण तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुमने अपेक्षा नहीं की, जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा, जो तुम्हारी कल्पना में भी नहीं होगा। सीता क्या है आप हनुमान जी से सुन चुके। सीता भक्ति है। हनुमान जी रावण को नहीं, हम सबको समझा रहे हैं। सीता देहु राम कहो, अहित न हो तुम्हारा। हम भक्ति दे, राम की भक्ति करें।
भगवान की सबसे प्रिय वस्तु और कुछ नहीं, कोई संसाधन नहीं, कोई प्रसादन नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति। भगवान कहते हैं कि वो भी नहीं, केवल भक्ति। ना पत्र, ना पुष्प, ना जल, कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी मत लाओ, मेरे पास आओ तो क्या लाओ? यो में भक्ति प्रयच्छति। स्पष्ट कह दिया है, भगवान की सबसे प्रिय वस्तु, भगवान जिस पे सबसे ज्यादा रीझते हैं, भगवान जिससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, वो क्या है? भक्ति। भक्ति माता है, सीता है, राधा है, दुर्गा है। भगवान को प्रसन्न करना है तो केवल एक भक्ति, दूसरा कोई साधन ही नहीं है। और भक्ति से देखो किस किस ने भगवान को प्रकट कर लिया। ये मीरा की भक्ति ही थी। भगवान को विष के प्याले में आना पड़ा। ये अर्जुन की भक्ति ही थी, भगवान को सारथी बनना पड़ा। ये गोपियों की भक्ति ही थी। भगवान बालपन से उनके साथ लीला करते रहे। ये संतों की भक्ति, भगवान को वन कोई भेज सकता है? भगवान अयोध्या से सीधे चढ़ाई कर सकते थे, लेकिन कब से शबरी जैसे, अगस्त जैसे, सुतीक्ष्ण जैसे, मतंग जैसे अनेक ऋषि तप कर रहे कि भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की भक्ति कर रहे। भगवान उनके लिए वनों में भी विचरण कर रहे हैं। कैसे प्रभु? भक्ति आएगी कब? जब कुमति चली जाएगी। विभीषण जी चरणों का आश्रय मांग रहे हैं। तात चरण गही मांगिया हूं, चरणों में पड़ रहे हैं। अरे रावण, क्योंकि कुमति बसी है, रावण नहीं बोल रहा, ये कुमति बोल रही है। कहत दशानन, कहत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु आवे आए। मुझे लगता है विभीषण तेरी मौत आ गई। हनुमान जी आए तो उनको भी रावण ने यही कहा, मृत्यु निकट आई खल तो ही। और यहां क्या कहा? शब्द वही है, थोड़े आगे पीछे हो गए। खल तो ही मृत्यु, वहां बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही, और यहां बोले खल तो ही निकट मृत्यु आवे आई। और हनुमान जी ने तो सुंदर जवाब दे दिया। और विभीषण जी मन में वही सोच रहे हैं कि मेरी नहीं मृत्यु तो तेरी आई है, मैं सचेत करने आया। हर व्यक्ति दूसरे को ये चाहता है, यही सचेत करता है, यही बोलता है, यही कहता है तुम्हारी मौत आई है। भाई तुम्हारी तो आने वाली थी। अपनी भूल जाता है कि मेरी भी आनी है। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, हर व्यक्ति कहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि मैं भी उन्हीं में हूं, मेरी भी आनी है। और जिसको ये स्मरण रहता है
उसी की कुमति दूर होती है। सबसे बड़ी कुमति यही है कि हमको मृत्यु का स्मरण नहीं रहता। और जिसको ये बात पता लग जाए वो स्वतः ही भक्ति करने लग पड़ता है। परीक्षित को जानकारी मिली, सब राजकाज छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिया और बैठ गया एकदम 7 दिन के लिए एक आसन। लगता है विभीषण जी तुम्हारी मृत्यु आ रही है। अब देखिए विभीषण जी चरणों में गिर रहे हैं और रावण क्या कर रहा है? कुमति जो न करा दे वो काम है। कुमति बैठी है, वही भाई लंका में भगवान का नाम लेने पर पाबंदी थी, प्रतिबंध था, कोई ले नहीं सकता था। लेकिन विभीषण से रावण का ऐसा प्रेम कि विभीषण को मना नहीं था और वो भगवान का नाम ले सकता। प्रातः काल उठ के राम राम दई सुमरन कीना, विभीषण जी पर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन आज कुमति उस भाई के प्रति क्या करा रही? वो चरणों में पड़ रहा है और रावण जिनको आप अपना कहते हैं, जिनसे बहुत प्यार है, जिनके बिना आप रह नहीं पाते, पल में क्या हो जाएगा? अस कह की नसी चरण प्रहारा, 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 अनुज गए पद 12 बारा, अनुज गए पद 12 बारा। विभीषण जी, रावण ने लात मारी, चरणों का प्रहार किया, लेकिन विभीषण जी क्या कर रहे हैं? उन्हीं पदों का अनुज गहे पद 12 बारा, बार बार उन्हीं चरणों में गिर रहे हैं कि तेरी कुमति निकल जाए तू मान जा। भृगु ने लात मार दी भगवान के वक्षस्थल पे और भगवान चरण को पकड़ के दबाने लगे, सहलाने लगे। भगवान मेरा वक्षस्थल वज्र के समान कठोर और आपके ये कोमल कोमल चरण चोट लगी होगी, मैं दबा दूं। बड़े प्रेम से चरण दबाने लगे। सदगुरु पूरा मिल जाए तो जीवन बदल जाता। और विभीषण को तो हनुमान जी जैसे गुरु मिले। रावण कहता है कभी हमें मिला गुरु ज्ञानी, ये बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है अपने आप को, हमारा गुरु बन रहा है, स्वीकार नहीं किया। और विभीषण जी ने स्वीकार कर दिया। संसार में भी यही है, हम मंत्र ले लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, स्वीकार नहीं करते। तुमरो मंत्र विभीषण माना, विभीषण ने मंत्र लेके उसको मान लिया। ये उस मंत्र का ही प्रभाव है, रहता वो भी लंका में है, रावण भी लंका में, वातावरण दोनों के लिए एक जैसा। हम कहते हैं कि स्थिति अनुकूल नहीं, स्थान अनुकूल नहीं, स्थान वही है दोनों के लिए। रावण भी उसी लंका में रहता है, विभीषण भी उसी लंका में रहता है। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति कैसी है, इसका बहुत महत्व है। और हमारी मनस्थिति के लिए मति का बहुत महत्व है। कुमति है या सुमति है, मनस्थिति उसके अनुसार बनेगी।
और जब मनस्थिति बनेगी तो वो परिस्थिति को अपने आप प्रतिकूल से भी अनुकूल कर लेगी, जैसे विभीषण ने किया हुआ। हम मात्र इसी बात की दुहाई देते रहते हैं। ये ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है, जानने के लिए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना और भगवान तक पहुंच गए, जाने वाले स्वयं छोड़ के नहीं जाना चाहते। भाई को छोड़ो नहीं, बदनामी नहीं मिल जाए। लोग विभीषण जी के लिए कहते घर का भेदी लंका ढाए। बताओ, विभीषण जी अपनी इच्छा से निकल के गए या रावण ने निकाला? विभीषण जी तो बार बार समझा रहे हैं। और रावण कहता है कि बहुत बड़े ज्ञानी मिल गए हमको शिक्षा देने के लिए। जो गुरु मंत्र मान लेता है, उस पर विश्वास कर लेता है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। बोलते सभी, लेकिन समझते सभी नहीं। विभीषण ने समझ लिया, जो समझ गया वो भीषण, और जो नहीं समझा वो रावण। वो चरणों में पड़ रहे हैं, वो चरणों का प्रहार कर रहे हैं। और प्रहार के बाद भी विभीषण जी बार बार उन चरणों में बार बार गिर रहे हैं। अनुज गहे पद बार ही बारा। भोलेनाथ भवानी को कहते हैं, सत की संत की ही बड़ाई, यही बड़ाई संत की यही बड़ाई। मंद कर दे जो करे भलाई। हम कहते तो संत हैं अपने आप को, कहते तो भक्त हैं, और किसी ने जरा यूं देखा तो महाराज हम तो निकल पड़ते हैं। उसने एक गाली दी तो मैं 100 देने को तैयार बैठा। भाई उस पे एक थी, उसने एक दे दी, इसका मतलब आप पे 100 है ना, आप दे रहे तो। जिस पे जो है वो ही तो देगा, उस पे भी गाली, आप पे भी गाली, दोनों में अंतर क्या रहा? जो तो को काटा हुए तो ही बोवे तो देखो, ऐसा कभी हुआ कि दूसरा अपने खेत में कांटे बोता है और आप भी अपने खेत में कांटे बोने लगे? आप अपनी भूमि को खराब नहीं करना चाहते, तो फिर इस मन को क्यों करते? जो तो को काटा हुए तो ही वो तो ही फूल को फूल है, तो ही फूल को फूल है रे, तो ही फूल को फूल
फूल बनो। फूल को देख के फूल बनो, समझ आई बात? नहीं, फूल को देख के मूर्ख को देख के मूर्ख मत बनो, फूल को देख के फूल बनो। अंग्रेजी वाले फूल को देख के हिंदी वाले फूल बनो। लेकिन हम करते क्या है, फूल को देख के डबल फूल बन जाते। तो ही फूल को फूल है, ताको है त्रिशूल, मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान, मत भूल रे इंसान। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बचित जाऊं दे जनिको। जब लात पड़ती है ना, जब चरणों का प्रहार होता है किसी का, तभी चरण याद आते हैं, तभी व्यक्ति उधर जाता है। और विभीषण तो इस समय की प्रतीक्षा ही कर रहे थे, क्योंकि विभीषण कहते हैं कि विपत्ति में साथ नहीं छोड़ना चाहिए, विपत्ति में किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और रावण जिस दिन से सीता का हरण करके लाया, विभीषण जी समझ गए कि रावण पर बहुत विपत्ति है। कहते हैं गलत आदमी का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन विभीषण जी कहते हैं कि विपत्ति में साथ छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे तो साथ नहीं देता, लेकिन इसलिए और आज तो विभीषण कहते हैं कि अब स्वयं कह रहा है, अब जाने में कोई बुराई नहीं। अस्के चला विभीषण जब आयुहीन भय सब तब ही। जैसे विभीषण जी चले, तुलसीदास जी लिखते हैं आयुहीन भय सब। पूरी लंका जली, किसका घर नहीं जला? एक विभीषण कर गृहना। रावण कहता है मुझे लग रहा है तुम्हारी पहले से ही मिली भगत है, मामला गड़बड़ है, सारी लंका जल गई, तुम्हारा घर नहीं जला। तुम शत्रु पक्ष की बड़ाई करते हो, तुम शत्रु पक्ष के साथ मिले हो तभी तो पूरी लंका जल गई, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? कारण क्या है? हनुमान जी कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो लंका को जलाया ही नहीं,
भगवान को जाके बता रहे हैं, कहते भगवान लोगों ने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, दिल बोरी बड़ी बांध बुनी, राने नगर बसन घृत तेला। और भगवान लंका के लोग बहुत उदार हैं, बहुत कृपालु है। महाराज बिल्कुल कृपणता नहीं की, किसी ने कंजूसी नहीं की, दिल खोल के लाए, खूब कपड़ा, घर में कुछ रहने नहीं दिया, अपने पहनने के लिए भी नहीं रहने दिया। राक्षस तो वैसे भी नंगे ही रहते। कहते सब कपड़े लाके उस पूंछ में डाल दिए, और शाम को खाना पकाना है या नहीं ये भी भूल गए। सिर में तो तेल घी लगाते ही नहीं। राक्षसों की चित्र आपने देखे, ये भी चिंता नहीं कि शाम को खाना कैसे पकाएंगे, सारा घी तेल ला के डाल दिया। अब रावण कहता है कि विभीषण का घर नहीं जला। तो हनुमान जी कहते भगवान जिसने जितना सामान दिया, जिसने जितना जितना योगदान दिया, मैंने उतना उतना उसका घर जलाया। जिसने जितनी दक्षिणा दी, अब जो बाबा जी को महाराज 10 रुपए टेकता उसको 10 रुपए वाला आशीर्वाद देते हैं, जो 1000 रुपए टेकता है उसको 1000 वाला देते हैं, और लाख वाला आओ आओ ना अंदर आओ, अंदर अंदर बैठे। तो हनुमान जी कहते महाराज मैंने कुछ नहीं किया, जितना जितने आहुति डाली यज्ञ से उतना ही फल उसको प्राप्त हुआ। जितना जितना कपड़ा तेल कोई डाल के गया उतना उतना मैंने उसका घर जलाया। तो विभीषण का क्यों नहीं जलाता? क्या महाराज उसने दक्षिणा ही नहीं दी, कुछ डाला ही नहीं, ना घी ना तेल ना कपड़ा, उसका कोई योगदान ही नहीं था, तो मैं उसका घर जलाता कैसे? उसका घर जलता कैसे? के चला विभीषण जब आयुहीन भये सब तब ही, आयुहीन भये सब तब ही। जैसे ही विभीषण चला सारे आयुहीन हो गए, यानी सारे ही मर गए, उनकी मरण तिथि निश्चित हो गई। देखिए एक सज्जन के कारण अनेक दुर्जनों का भला हो जाता। किसी गंदे मोहल्ले में से, जहां गंदगी का ही साम्राज्य है, जहां चारों ओर बदबू ही बदबू है, कोई व्यक्ति बढ़िया इत्र लगाया हुआ निकले तो सुगंध हो जाती है या नहीं? बोलिए। बड़ी सुंदर पुरानी कथा हमें याद आ रही। वर्षा ऋतु का मौसम, बिजली कड़क रही और ऐसी मूसलाधार वर्षा के आज सब कुछ बहा देगी, और बार बार बिजली जैसी चमकती है, इतना डरावना वातावरण कि सब कुछ जला ही डालेगी, भस्म कर देगी, लंका की तरह तहस नहस हो जाएगी। एक गांव में लोग घबराए हुए सब चौपाल के नीचे बैठ गए, भगवान का भजन करो। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, लगता है गांव में किसी की मृत्यु आई हुई है, ये बिजली बार बार लपलपाती हुई आती है, किसी का दहन करना चाहती है, ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के कारण सारे मारे जाएं। इसलिए मेरी सम्मति ये है, मेरा निर्णय है, एक एक करके एक व्यक्ति बाहर जाए, जिसकी मृत्यु आई होगी वो मर जाएगा और बाकी सारे के सारे बच जाए। अब महाराज एक एक व्यक्ति जाने लगा और सारे के सारे होके आगे कोई जगह नहीं। अब खुसर फुसर होने लगी। वो जो मुखिया था जिसने ये बात कही थी,
लगता है स्मृति वायु। ये बिजली इसी के लिए बार बार लपक रही है, हम तो सब बाहर होके आगे कोई जला नहीं। तो महाराज वो कहता है आपको कहने की जरूरत नहीं, आप उसमें गुसर गुसर क्या कर रहे हो, मेरी बारी है, मैं भी जा रहा हूं। मैंने कहा है तो मैं भी जाऊंगा। अब वो व्यक्ति उठ के जैसे ही बाहर गया, बिजली बड़ी जोर से लपलपाती हुई आई, वो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ भी बच गया और बाकी सारे के सारे स्वाहा हो गए। एक विभीषण के कारण ही लंका बची हुई थी। एक वही वहां भगवान का नाम लेने वाला था, वही एक सज्जन था, वही एक संत था। आज वो भी चला। भगवान का नाम लेने वाला लंका के अंदर एकमात्र व्यक्ति जब तक इस शरीर में भगवान का नाम है, प्राण है, जब तक वो है तभी तक तो हम जीवित हैं। जब वो निकल गया तो फिर बचा क्या? सब आयुहीन हो गए। कारण क्या? साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। एक व्यक्ति के भाग्य के कारण अनेक व्यक्तियों को लाभ हो जाता है। हमने अनेक परिवारों में देखा, कन्या का विवाह हुआ, कन्या की विदाई हो गई और जैसे लक्ष्मी रूठ गई। ये उसके भाग्य से ही आ रहा था, उसके कारण ही आ रहा था। व्यापार में भी हमने कई लोगों से सुना कि दो व्यक्ति आपस में साझेदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे, बहुत अच्छा चल रहा। किसी बात से कोई कारण ऐसा बन गया कि दोनों अपने व्यापार को अलग अलग करने लगे। अब एक का भी नहीं चल रहा। तो जैसे ही विभीषण निकला, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भेव विभु बिन तब ही अभागा, यानी उसके अभाग्य की पदार्पण हो गया और विभीषण का भाग्य उदय हो गया। कहते अब तक तो मुझे प्रतिबंध के अंदर, बंदिश के अंदर भगवान का नाम लेना पड़ता था, अब तो मैं स्वतंत्र हो गया। अब तो आजादी से जितना मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी भगवान का नाम जपूंगा। संसार परतंत्रता ही है ना, उसके अंदर फंसे हुए हम घर में, परिवार में, संसार के कार्यों में ऐसे उलझे हैं कि चाहते हुए भी बहुत सीमित मात्रा में भगवान का भजन कर पाते हैं, भगवान का नाम ले पाते हैं। और जब उसकी कृपा हो गई, स्वतंत्र हो गए। सप्तशती में आप पढ़ते हैं सूरत और समाधि की कथा। एक व्यापार में इतना मगन है, भजन के लिए समय नहीं मिलता। दूसरा राजकाज में इतना मगन है, उसका राजकाज गया, उसका परिवार गया, व्यापार गया, दोनों कहाँ पहुंच गए? सुमेधा ऋषि के आश्रम में। पहले भजन के लिए समय नहीं था, अब समय कम पड़ता है। हर पल हर घड़ी केवल उसी का भजन कर रहे हैं, उसी का नाम ले रहे हैं।